हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज केसर और इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के बारे में। उनके नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी क्या है, क्या आ रहा है उनके करियर में, लव लाइफ में और पर्सनल ग्रोथ में वो क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब जानेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है क्योंकि लास्ट में गाइडेंस होगी और आपको वो गाइडेंस लेकर जानी है। क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। आपके साथ जो कुछ भी रेजोनेट होता है आप उसको रखिए, अदरवाइज आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स आपको मेरी बायो में मिल जाएगी। ये टाइमलेस रीडिंग भी है, मतलब जिस दिन आप इस रीडिंग को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, एग्जैक्ट 15 दिन के बारे में ये प्रेडिक्शन है। तो चलिए अब हम ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा चलते हैं रीडिंग की ओर और जान लेते हैं कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए अगले 15 दिन में क्या कुछ आ रहा है। एक बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे, बस अब चेंज होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। देखो और बहुत बड़ा है ये। कोई सिचुएशन खत्म हो रही है और कुछ नए चैप्टर्स शुरू होने वाले हैं। आपको शायद इनिशियली लग रहा हो कि काफी प्रेशर और चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स का प्लान हमेशा आपके फेवर में है। देखो अब रुकने का टाइम नहीं है। बिला वजह यूनिवर्स आपको रुकने नहीं देना चाहते। यूं ही पड़े रहकर सही सिचुएशन का इंतजार नहीं करना है। सिचुएशन सब चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स और इनर गाइडेंस पे भरोसा रखना होगा। इमोशंस काफी हाई रहेंगे और आपको अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करना होगा। कुछ ओल्ड पैटर्न या फिर सिचुएशन को जो अब काम नहीं कर रही थी उनको रिलीज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। लव लाइफ में 15 दिन बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो कुछ इमोशनल अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन ये टेस्ट है आपकी पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग का। कोई आपको इमोशनली चैलेंज कर सकता है या सिचुएशन ना इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन अगर आप कमिटेड हो तो आपको इमोशनल क्लैरिटी मिलने वाली है इन 15 डेज में। पास्ट इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं और बॉन्ड और स्ट्रांग हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ। पर यहाँ पे बैलेंस और कंपैशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि अपने हार्ट स्पेस को ओपन रखो और ओवर थिंकिंग अवॉइड करो। करियर में आप देखो स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस दोनों मिलेगा आपको, लेकिन ये थोड़ा स्लो और स्टडी वे में होगा। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है आपके लिए। कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको इनिशियली फील हो सकते हैं, लेकिन ये टेस्टिंग पीरियड है। जो काम, जो मेहनत, जो लगन आप इन 15 डेज में कर रहे हो ना, वो फ्यूचर के लिए एक तरीके से फाउंडेशन बन रही है। इन 15 डेज में आपकी डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप क्वालिटीज ना एकदम से हाईलाइट होंगी। कुछ लोग आपके प्रोफेशनल स्किल्स नोटिस करेंगे और अपॉर्चुनिटीज आपके फेवर में आ सकती हैं, तो रेडी रहिएगा। पर्सनल ग्रोथ में आप इमोशनली और मेंटली काफी स्ट्रांग हो रहे हो। आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है। देखो कब एक्शन लेना है और कब पेशेंस रखना है अब आपको पता लग जाएगा। इन 15 डेज में आप ये कर रहे हो। ओल्ड पैटर्न और फियर्स को रिलीज करना इस पीरियड का मेजर लेसन है। आपको अपनी इंट्यूशन और इनर गाइडेंस फॉलो करना होगा। कुछ सिचुएशंस को लेट गो करना बहुत जरूरी है, तभी आप अगले लेवल पर मूव कर पाओगे। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, सो ट्रस्ट करो उन पर, पेशेंस रखो और आगे बढ़ो। जो चेंजेस आ रहे हैं ना उनको स्वीकार करो दिल से। डरने की जरूरत नहीं है। कहीं से मूव ऑन होना पड़ रहा है, हो जाओ। जो चीजें, जो सिचुएशन आपको एंटरटेन नहीं कर रही हैं उनको छोड़ दो। बहुत रुक कर देख लिया, अभी रुकने की एनर्जी नहीं है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। हाँ बहुत फास्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन अब अपने लिए कुछ करना स्टार्ट करो। अपना हौसला बनो, अपनी हिम्मत बनो। धीरे चलो। भाग नहीं सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो तो धीरे चलना स्टार्ट करो, लेकिन चलना आपका बहुत जरूरी है। मोमेंट चाहिए, खड़े मत रहो, यहाँ पर एक जगह स्टक मत रहो। अब बहुत पावरफुल हो, माइंड से आप बहुत, जैसे बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन ये जो आप बिना वजह किसी चीज के लिए रुके हुए हो कि वो ठीक हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो प्लीज हो सकता है कि आपके आगे बढ़ने से वो ठीक हो। सो आप अपने लिए वो स्टेप लो जो कि बहुत जरूरी है। और इन 15 दिन में आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको बताइए। आइए अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपको किस तरीके से इन 15 डेज के लिए रेडी कर रहे हैं। देखो आपकी लाइफ में अभी ना कुछ इंटेंस मोमेंट्स आ रहे हैं। एनर्जी हाई होगी और सिचुएशन फास्ट पेस्ड हो सकती है। एक्शन लेने का बेस्ट टाइम है, लेकिन इम्पल्सिव नहीं। कैलकुलेटेड अप्रोच चाहिए। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आपको बैलेंस और सेल्फ रेगुलेशन पर फोकस जरूर करना है। डीप कनेक्शंस और क्लैरिटी यहीं से आपको मिलेगी। कुछ चैलेंजेस या डिफिकल्टीज अब एंड हो रही हैं। जो भी स्ट्रगल था उसका क्लोजर आपको मिल रहा है। सो ये पीरियड रिलीज और लेटिंग गो का है। सो इन नेक्स्ट 15 डेज का जो मैसेज है, फाइनल मैसेज, वो आपके लिए यही है कि अगले 15 दिन में आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी आ रही है जो कि बहुत डीप होगी। स्टेबिलिटी मिलेगी आपको रिलेशनशिप में। करियर प्रोग्रेस और पर्सनल ग्रोथ लेकर आ रहे हैं ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए। सो रिलीज ओल्ड फियर्स, बैलेंस और इमोशंस है इन 15 डेज में, और यूनिवर्स का सपोर्ट है तो उस पर ट्रस्ट रखना है आपको।
और ये पीरियड आपको ना ट्रांसफॉर्म करेगा और आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो जाओगे। सो ये थी आप लोगों के लिए एक जनरल कलेक्टिव प्रेडिक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको मेरी बायो में मिल जाएगी।